वेलकम टू टागे विदेश है। दोस्तों, एजीटीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले न्यूज अपडेट दी थी मैंने कि एजीटीए छात्रों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उसके बाद वीडियो बनाकर ये 3:40 पर वीडियो बनाकर यहाँ पर शेयर भी कर दिया था और बताया था एजीटीए का विज्ञापन तैयार है, बहुत जल्द आजकल में 1-2 दिन में कभी भी जारी कर दिया जाएगा, विज्ञापन तैयार है। पदों की संख्या भी बताई थी। पदों की संख्या ये जो वीडियो बनाया था थंबनेल में देख सकते हैं 2700 ± 100। तो जो भी जानकारी दी थी 100% सही और सटीक जानकारी साबित हुई है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या 6 परीक्षा 2026, ये प्रावधिक सहायक ग्रुप सी मुख्य परीक्षा पेट 2025 से 7वां विज्ञापन। ठीक है, पेट 2025 से 7वां विज्ञापन, मतलब पेट 2023 से जो 7वां विज्ञापन था वो भी एजीटीए का था। पेट 2025 से जो 7वां विज्ञापन है वो भी एजीटीए का है। तो लेकिन यहाँ पर 2026 का ये 6वां विज्ञापन है। ठीक है, तो विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 24/3/2026 है। तो जो भी जानकारी आपको दी थी 100% सही और सटीक साबित हुई है। आपका विज्ञापन आपके सामने है, विज्ञापन जारी हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यूपी यूनिवर्सिटी भर्तियों की ऐसे ही ऑथेंटिक न्यूज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाती है सही जानकारी दी जाती है। तो ऑनलाइन आवेदन आपके 22/5/2026 से स्टार्ट होंगे। आवेदन शुल्क जमा करने, आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 11/6/2026 है। शुल्क समायोजन आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि 18/6/2026 है। ठीक है, और ये विज्ञापन संख्या 06 परीक्षा 2026 प्रावधिक सहायक ग्रुप सी एजीटीए का ये कृषि निदेशालय से विज्ञापन जारी किया गया है। और पदों की संख्या 2759, मतलब आपको 18 दिसंबर को ही बता दिया था सबसे पहले। ये 18 दिसंबर का वीडियो है। इसमें सबसे पहले जब किसी को भनक नहीं थी तब आपको बताया था एजीटीए के पदों में बम्पर बढ़ोतरी होगी। 2200 पदों पर विज्ञापन बताया जा रहा था। मैंने सबसे पहले बताया था आपके 2700-2800 के आसपास पद आएंगे। तो ये जानकारी भी आप लोग मिला सकते हैं। 2759 पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। ठीक है, बाकी जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ, कैसे क्या आवेदन करना है ये सब कुछ आपको पता ही होगा। इसमें जो EWS है आपका 1/4/2026 से 11/6/2026 के बीच का लगेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये साफ साफ बता रहा हूँ, नहीं तो बाद में आपको जो है डीबी के समय बहुत दिक्कत होगी। तो इसी के आधार पे आप लोग बनवाइएगा। बाकी जो भी अधिक जानकारी होगी मैं आपको बताऊँगा अलग से। और फीस भुगतान कैसे क्या करना है और आवेदन कैसे क्या करना है ये आपको पता ही होगा। और आवेदन के लिए इसमें आवेदन शुल्क जो है ऑनलाइन प्रक्रिया का 25 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रख लें और फाइनल सबमिट अवश्य करना, नहीं तो आपका विज्ञापन पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर अनारक्षित 1692 सीटें हैं, अनुसूचित जाति की 213 हैं, अनुसूचित जनजाति की 6 हैं, ओबीसी की 573 हैं और ईडब्ल्यूएस की 275 हैं और 2759 कुल पद हैं। अब यहाँ पर जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 55 पद हैं और दृष्टिहीन के 37 और बधिर के 37 और अन्य जो है बौनापन या ऐसे ही, मतलब ये यहाँ पे लिखा हुआ इसके 36 है। और भूतपूर्व सैनिक के 137 पद हैं, महिला के 551 पद हैं, 55 पद हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी के। ठीक है, आरक्षण संबंधी यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, इनको भी आप लोग पढ़ लेना। इनको मैं अलग से वीडियो बना के डिटेल में समझाऊंगा। जो मुख्य बातें हैं वो बता दूं। योग्यता की बात करें तो योग्यता आपको पता ही है, बीएससी एजी और बीएससी एजी के समकक्ष जितनी भी डिग्रियां यहाँ पे लिखी हुई हैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि के समकक्ष ये था बीएससी ऑनर्स कृषि। ठीक है, बीएससी ऑनर्स कृषि, बीएससी उद्यान या बीएससी ऑनर्स उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, कृषि अभियंत्रण, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त बीएससी गृह विज्ञान या कम्युनिटी साइंस के 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त होना आवश्यक है। अधिमानी आर्हता की बात करें, प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष या बी कैडेट का प्रमाण पत्र। आयु की सीमा की बात करें तो 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, और 40 वर्ष की अधिकतम आयु होनी चाहिए। चयन का आधार मुख्य परीक्षा, जैसा कि आप लोगों को पता है। सिलेबस वही आपका पुराना वाला 25 नंबर फसल विज्ञान के, जैव तकनीकी, पादप प्रजनन व क्रॉप 10 और मृदा विज्ञान के 15, कृषि प्रसार 5 और अर्थशास्त्र योजनाएं 5, पशुपालन दुग्ध 5 और 15 कंप्यूटर के 20 यूपी जीके के। तो ये 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है,
इसके अलावा ये पूरा डिटेल में नीचे दिया गया है सिलेबस, और ये इंग्लिश में भी दिया गया है। ठीक है, इसके आधार पे आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और बाकी पेपर आपके पास पिछला है ही, जो AGTA का पेपर है उसके अनुसार तैयारी कीजिए। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इनको भी पढ़ लेना, बहुत ज़रूरी हैं ये, नहीं तो बाद में मैं किसी वीडियो में पढ़कर एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये कुछ प्रमाण पत्र दिए गए हैं, इनको आप लोग इसी आधार पे बनवाइएगा। जो यूपी के प्रमाण पत्र हैं, जैसे ये जाति प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश का अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, और ये अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है। ठीक है, और नीचे जो ये प्रमाण पत्र EWS वालों के लिए दिया गया है, तो ऐसा ही आप लोग यूपी का सर्टिफिकेट बनवाएं। और ये आपका जो दिया गया है घोषणा पत्र दिया गया है। ठीक है, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं यूपी के बनवाने हैं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दिया गया है, और ये दिव्यांगजन के लिए दिया गया है। इसके अलावा और भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट फॉर डिसेबिलिटी दिया गया है उसका भी प्रोफार्मा दिया गया है। तो ये सभी चीज़ों के प्रोफार्मा हैं, नेम एंड एड्रेस मेडिकल अथॉरिटी। ठीक है, ये पूरे सभी जो सर्टिफिकेट इसमें लगने हैं वो सभी यहाँ पर उनका प्रोफार्मा दिया गया है। 30 पेज का ये नोटिफिकेशन है, मैंने आपको फुल डिटेल में यहाँ पर पूरी जानकारी दी है, और जो बारीक जानकारी है वो आपको बाद में दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसकी पेट कट ऑफ कितनी होगी। तो देखिए, जो पदों की संख्या है यहाँ पर देखिए, आपको दिखा देता हूँ पदों की संख्या। पेट कट ऑफ के लिए बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ, 2759 है यहाँ पर पेट मतलब पदों की संख्या 2759 है। अब पेट कट ऑफ की बात करें तो 15 गुना लिखित में होता है, लेकिन 30 गुना या उससे ज़्यादा लोग मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे पिछली बार जो आवेदन हुए थे वो 38,000 आवेदन हुए थे। इस बार मान लेते हैं 50-60 हज़ार आवेदन हो जाएंगे, तब भी आप लोगों को जो है इसमें मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी पेट कट ऑफ 1 नंबर जाएगी मेरे अनुसार। ठीक है, 1 नंबर या मतलब 0 या 0 से अधिक जो भी हैं वो सभी इसमें आवेदन अवश्य करें। जिन्होंने पेट 2025 की परीक्षा दे रखी है तो वो लोग इसमें आवेदन अवश्य करें, उन सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जिसकी निगेटिव हैं या माइनस में है नंबर या 0 हैं, उनको छोड़कर सभी को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो ये पेट कट ऑफ भी आपको बता दी है। इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, टारगेट विद SAH। यहाँ पर आपको वो सभी जानकारी दी जाती है जो आपको जानकारी एग्रीकल्चर भर्तियों से रिलेटेड कहीं पर नहीं मिलती है। ठीक है, और एग्रीकल्चर की अन्य भर्तियाँ भी आने वाली हैं, उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी है लोअर PCS के अंतर्गत, तो उनकी भी जानकारी देता रहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो इस टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए, या फिर ये नाम सर्च कर लीजिए टारगेट विद SAH, और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। तो एग्रीकल्चर भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।